नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं, क्या बॉलीवुड को बलात्कार पे रोने का अधिकार है। मैं कल रात को टीवी पर देख रहा था कि बॉलीवुड के तमाम वो सारे चेहरे जो अपने पर्दे के कैरेक्टर में बलात्कार जैसी घटनाओं को अपने फिल्म का मसाला मानकर बॉलीवुड की खिड़की पर अर्थात बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के लिए उसको परोसते हैं, वो कल मोमबत्तियां लेके एक ड्रामा कर रहे थे, रो रहे थे। वैसे तो ये कहीं भी रो सकते हैं क्योंकि ये इनका रोजाना का काम है, लेकिन जब एक भारत मां की बेटी गैंग रेप में मर गई तो उसके ऊपर क्या इनको रोने का अधिकार है? क्या इनका ये रोना उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि स्मोकिंग इंजर्स टू हार्ट? क्या ये उस तरीके का रोना नहीं है जिस तरीके से कोई पूरे शहर में गंद करे लेकिन उसको सफाई का नाटक करने के लिए कैमरे के सामने जाकर शहर का सबसे सुंदर चौक में झाड़ू लेकर झाड़ने का नाटक करे? मुझे लगता है बॉलीवुड के इस कारनामे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में बलात्कार की घटनाओं के कारक जो है उनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। केवल सजा दो केवल एक मांग से बात नहीं बनेगी। बलात्कार को प्रेरणा देने वाले, बलात्कार को उस्काने वाले ऐसे सीन जिस बॉलीवुड के फिल्मों के द्वारा आते हैं उन पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्या वो बात रोकने के बजाय उसको डाइवर्ट करके फिल्म इंडस्ट्री उस सीन को अपने फिल्मों में यूज करने का अधिकार अपने पास नहीं रखना चाहती? कहीं बॉलीवुड का यह नाटक तो नहीं है? क्या है आपका कहना? हमेशा की तरह कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। आज हम आपके सामने ऐसे सारे कॉलर्स, ऐसे कई वीडियो भी दिखाएंगे कि जो वीडियो कल कैसे रो रहे थे और वास्तव फिल्म में क्या करते हैं। जब हाशमी, जो किस के लिए जाना जाता है, जब कई किस प्रकार के मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, ऐसे ऐसे फालतू शॉट देने वाले लोग जब एक बलात्कार के केस के ऊपर मोमबत्ती हाथ में लेकर नम आंखें दिखाकर कैमरे के सामने अगर भावना लुटाने की कोशिश करें तो आपने ऊपर लगे हुए दाग को धोने का यह प्रयास है। देश की जनता ने माफ नहीं करना चाहिए और इसलिए बिंदास में हम इसको आज लेकर आए हैं। आप भी कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं राकेश वर्मा पटना से बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जया बच्चन से पूछना चाहता हूँ। जया बच्चन अभी बहुत संवेदनशील हो गई हैं और काफी उन्होंने संवेदना व्यक्त किया है। जया बच्चन से मैं जानना चाहता हूँ कि निठारी कांड के समय वो कहाँ थी, क्यों नहीं रो रही थी? मधुमिता शुक्ला जो मारी गई उस समय जया बच्चन क्यों नहीं रोई? नीतीश कटारा हत्याकांड में जया बच्चन क्यों नहीं रोई? और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का सलीम कुरैशी का गैंग लगभग 300 लोगों को मारा, दर्जनों बलात्कार किया, 50 से 60 पुलिस वाले मारे गए थे और अमिताभ बच्चन उस समय कैंपेनिंग कर रहे थे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश। उस समय जया बच्चन क्यों नहीं रोई? ये सब नाटक है, ड्रामा है इनका और कुछ नहीं है। अगर जया बच्चन को रोना था जिस समय अमर सिंह उनके दरवाजे पे चौकट पे जाते थे, जिस समय मुलायम सिंह उनके चौकट पे जाते थे, तो बिल्कुल, धन्यवाद। जब बॉलीवुड की गंगा में से ही गंदगी डालने का प्रयास होता है तब वहां बैठे अपने आप को हीरो कहने वाले लोग चुप क्यों होते हैं? तब डायरेक्टर के खिलाफ, प्रोड्यूसर के खिलाफ ये बातें मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? हम आपको शबाना आजमी जो कल की बहुत बड़ा नाटक कर रही थी, देखिए उसकी फिल्मी शॉट दिखाते हैं कुछ। हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज, जवानी ही नहीं, अपनी तारीफ का उन्मान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये वही शबाना आजमी है जो इस देश में कभी न होने वाले समलैंगिक संबंधों को कितने प्रमोट करने के लिए जो विदेशी संस्था इस देश में काम करती हैं उनका सहयोग करने का षड्यंत्र का आरोप इनके ऊपर लगा है। अगर हम भूले ये शबाना आजमी है जो कि वहां तो बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रही है, लोगों की भावनाओं को जैसे दहला रही है, लेकिन देखिए उनका डायलॉग लिखने वाले उनके पति उनके कान में डायलॉग बता रहे हैं। जैसे कोई भेड़ या जंगल का। कैसे कैसे लोग हैं इस भीड़ में, देखिए, जो कि पर्दे के ऊपर तो गंद फैलाने की काम करते हैं लेकिन यहां पर लोगों के सामने क्या करते हैं।
हम आपको सारे वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम फिर भी कुछ चुनिंदा वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम जानते हैं कि परिवार के साथ आप इस चैनल को देखते हैं, लेकिन कुछ चीजें पर्दाफाश करने के लिए, इनके मुंह की सच्चाई आपके सामने लाने के लिए जरूरी है, इसलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय बोल रहा हूँ। बोलिए संजय जी, से बोलिए। ऐसा है कि आज जितना हमारा सांस्कृतिक पतन इस पिक्चर के चलते, सिनेमा के चलते हुआ, उतना सांस्कृतिक पतन हमारा इसके पहले नहीं हुआ था। आप 25 साल के पहले वाला पीरियड देखेंगे, समय देखेंगे, तो उस समय इतना सांस्कृतिक पतन नहीं हुआ था जो अभी हुआ। और मैं मान के चलता हूँ कि इन पिक्चर वालों ने हमारे जो है श्रृंगार रस को, केवल जो श्रृंगार रस है उसको इन्होंने उभारा और औरत को वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया, जो भोग्य वस्तु हो गई। और आज इसको जो है अर्धनग्न पिक्चरों को दिखलाना, जैसे आप एक भट्ट जी का उदाहरण ले लीजिए, इन्होंने कितने ऐसे पिक्चर दिखलाई जिसमें औरतों का अश्लील आचरण लोगों के सामने दिखलाया जाता है। अब एक औरत अश्लीलता करती है और इसका पूरा परिणाम समाज भोगता है। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि ये लोग जो है आके और किसी बलात्कारी औरत के विरुद्ध में कोई कार्यक्रम करें। इन सबसे बड़ा अर्थदंड और इनका जो भी दंड बनता है इनको दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर के साथ बात करेंगे, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ सर, हाँ मैं आनंद बोल रहा हूँ पूना से सर। नमस्कार। बोलिए आनंद जी। सर, जो भी है ये फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री, इनको अपने मगरमच्छ वाले आंसू बहाने का कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी हक नहीं है इनको। ये जो है अश्लीलता फैलाता है और ये एक बहुत बड़ी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी भी है सर, अपने जो यहाँ का संस्कृति इसको बिगाड़ने के लिए। ये लोग सनी लियोन को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन जो अच्छे मुद्दे होते हैं, जो अच्छे कार्यक्रम होते हैं, उनको नहीं दिखाते। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल करके जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको फॉलो करके अपनी बात को रखिए। अगर आपका कॉल नहीं लगता है तो आप फेसबुक पर भी अपनी प्रतिक्रियाओं को लिख सकते हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपको? शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हम आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे जिस वीडियो में राज बब्बर, जो कि कांग्रेस के सांसद है, समाजवादी पार्टी के सांसद है, जया बच्चन जो रोने का सबसे बड़ा वीडियो सीन हम आपकी स्क्रीन पर या कल से सारे चैनल दिखा रहे हैं। उस दिन भी राज्यसभा में जया बच्चन रोई थी, उन्हीं के पार्टी में कभी ये थे। ये वही शख्स है जो कांग्रेस उनको प्रचार के लिए अल्पसंख्यक चेहरे के नाते दुनिया भर में, देश भर में लेके घूमती है। राज बब्बर ने अब तक का बॉलीवुड का सबसे गंदा सीन रेप का खुद राज बब्बर ने किया है। ऐसे कई शॉट्स है। अगले कॉलर। हाँ, मैं नीरज गुप्ता बोल रहा हूँ बेटाई से। हाँ चौहान जी बोलिए। मुझे आपका ये न्यूज चैनल बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं सबसे पहले सबसे अच्छा जी न्यूज को मानता था, जो थोड़ी बहुत सच्चाई पर इशारों में बोलता था। परंतु आप जो है, आप लोग इतना अच्छा देशभक्ति का काम कर रहे हैं, बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। परंतु एक बात से मैं आज पहली बार जो आपके न्यूज पे जो दिखाया जा रहा है ना, मैं अलग विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो किसी भी प्रदर्शनकारी ने नहीं बोला, किसी भी अभिनेता ने नहीं बोला, और आपका चैनल तो शायद मेरे विचार से शायद सहमत ना हो। देखिए, इतना कुछ हो रहा है, इसमें हमारे यंगस्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं इंडिया गेट पे पूरे भारत में। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं छेड़खानी की, रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं रुक नहीं पा रही। मेरे ख्याल से सुदर्शन जी, कंबोडिया का अगर हम एग्जाम्पल लें, हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बार बार कहा है कि जो वेश्यावृत्ति को कानूनी किया जाए। कंबोडिया में ये सारी जो रेप वगैरह की घटनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। मेरे ख्याल से वेश्यावृत्ति को कानूनी करना बहुत ही जरूरी है। उससे एक जो भी बात है, अब कुछ भी हम करते ना, ये भी एक सेक्स भी एक बेसिक नीड है। एक पढ़ा लिखा इंसान तो समझता है कि अपराध करने में क्या मतलब, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, वो दूर तक सोचता है। एक कम पढ़ा लिखा
एक जुनूनी आदमी नहीं समझ पाता वो अपराध की दुनिया। देखिए, मैं आप लाइन पर बने रहिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जिसको पहली प्रतिक्रिया के साथ अगर कोई सुनेगा तो शायद वो उससे कन्विंस भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, क्या भारत में या दिल्ली में आज बलात्कार जो घटनाएं घटी है ये वेश्यावृत्ति यहां नहीं है इसलिए हो रही है, ऐसा आप कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो निंदनीय है। इनके लिए मैं आपको कहता हूं, आज दिल्ली का कोई भी अखबार आप खोलिए, बड़े से बड़े अखबार जो वहां पर मोमबत्तियां अपने होल्डिंग लगाकर मोमबत्तियां लगा के जंतर मंतर पे खड़े हैं ना, जिनके मालिक, संपादक, पत्रकार अपने आप को इस गैंग रेप के खिलाफ बात करने की बात करते हैं, उनके अखबारों में आपको कॉल सेंटर के नाम पर ऐसी ऐसी ऐड दिखेगी जो कि खुली खुली वेश्यावृत्ति की ऑफर होती है। तो दिल्ली में तो ये खुलेआम उपलब्ध है, लेकिन ये खुलेआम उपलब्ध है इसलिए गैंग रेप या रेप कम हुए, ऐसा नहीं है। वेश्यावृत्ति को खुला लाइसेंस देना, इसका मतलब हम संस्कारों से इस चीज को दुरुस्त कर सकते हैं, इसको ना मानना है। मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि हम अपने संस्कारों को, हम अपने विचारों को, हम अपने सोचने को, हम सामाजिक ताने बाने को अगर ठीक से करें तो अभी भी हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए चौहान जी पहली बात ये बोली, इतना कुछ होने के बाद नहीं रहा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मुझे पता है, हालांकि आज हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर हम फिर कभी बात करते हैं। अभी धन्यवाद आपने ये मुद्दा उठाया, लेकिन इस पे भ्रमित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अगर इसके सारे पहलुओं पर विचार करेंगे तो जिन देशों ने वेश्यावृत्ति को खुलेआम अपने देश में एक तरीके से लाइसेंस दे दिया है, उन देशों की सामाजिक हालत बहुत खराब है, वहां की परिवार व्यवस्था पूरी तरीके से टूट गई है और वो देश एक तरीके से नर्क बने हुए हैं। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर, हाँ, जो ये छवि बिगाड़ी है ना, ये जो फिल्म इंडस्ट्री की जो औरतें हैं ना, इन्होंने बिगाड़ी है सर, और हमारा माहौल इन्होंने खराब किया है। इसे कहना चाहता हूँ सर कि जब सेंसर बोर्ड के अंदर जब फिल्म जाती है तो ये नेता लोग नहीं देखते हैं क्या? सबसे पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी खुद की माँ बहन, हमारी माँ बहन जब एक घर में सब परिवार बैठ के फिल्म देखता है, उस वक्त अश्लील सीन आते हैं सर, उस वक्त एक नजर अगर बेटी के ऊपर बाप की पड़ जाती है और वो सीन खराब चलता है, वो असर कितना खराब पड़ता है घर के अंदर। तो सबसे पहले इन नेताओं को सजा दो, ये हकदार नहीं है इस देश के, सबसे पहले उसके साथ इनको भी फांसी लगाओ, ये इस लायक है सर। मैं ये कहना चाहता था। धन्यवाद। सेंसर बोर्ड भारत सरकार के अंडर आता है, उस पर जो प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं वो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। जो भारत सरकार का मंत्रालय है इसको मॉनिटर करता है, वहां के लोगों को सुविधा देता है, उसको अधिकार देता है। तो क्यों नहीं वो काम करते? कहां है वो? क्यों इस विषय पर मंथन नहीं होता है? बहुत बार खुलेपन के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर ऐसे सीन को कहानी के लिए जरूरी बताकर उसमें डाला जाता है। मुझे तो अभी बड़ा एक डर बैठ गया है कि अगर इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी तो इसी दिल्ली गैंग रेप के ऊपर दर्जनों फिल्में आएगी और उस फिल्म में ऐसे ऐसे शॉट दिखाए जाएंगे सच्ची कहानी के नाम पर, जिससे कि मरी हुई लड़की का चरित्र तो और खराब किया जाएगा ही, और न जाने कितने रेप करने वालों को उससे सीख भी मिलेगी। क्या फिल्मों में जो रेप के, बलात्कार के सीन डाले जाते हैं वो कोई लड़की उससे बच जाए इसलिए होते हैं? ये मसाला के तौर पर परोसे जाते हैं जिससे कि वो फिल्म हिट हो। इससे लड़की तो बचने के गुर नहीं सीख सकती, लेकिन बलात्कार करने के गुर कुछ लोग सीखते हैं। फिल्म थिएटर से बाहर पड़ने के बाद ये लोग ऐसे किसी शिकार के चक्कर में घूमते हैं और किसी को भी पकड़ लेते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार सर, मैं रवि बोल रहा हूँ। हाँ रवि जी बोलिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपसे, जब भी इंडियन गवर्नमेंट है कार्रवाई क्यों करती है जब कोई ना कोई हमारे देश के कोई ना कोई कांड हो बड़े लेवल पे? रेप भी पहले भी बहुत ज्यादा हुए थे, लेकिन ये नहीं है कि पहले नहीं हुए थे। जो मीडिया में आता है उसी पे कार्रवाई करने की सोचती है, वो भी कुछ टाइम के लिए सोचती है। बिल्कुल जिसका माहौल बनता